हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। द ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। ये आपकी करंट अफेयर की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो हमने अपलोड की थी, आप लोगों ने देखा होगा। कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो में हमने और अच्छी चीज़ें डालने की कोशिश की है। बेटा, जो अभी सन 2021 में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कार बांटे गए हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट विषय है। जो भी पेपर होंगे इस वर्ष, एक ना एक क्वेश्चन इस पुरस्कार से आने तय हैं। तो इस पुरस्कार को बताने से पहले इस पुरस्कार के बारे में थोड़ा बहुत हम बताते हैं कि ये पुरस्कार बेटा आपको पता होना चाहिए कि दादा साहब फाल्के जो ये पुरस्कार है बेटा, ये सिनेमा जगत का ये सबसे सर्वोच्च सम्मान है। जैसे भारत का सर्वोच्च सम्मान बेटा आपका भारत रत्न है, उसी प्रकार सिनेमा जगत का सबसे सर्वोच्च सम्मान जो दिया जाता है वो आपका दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1969 से हुई थी। सर्वप्रथम जब इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1969 में, तो यह पुरस्कार देविका रानी को 1969 में दिया गया था। यह आपके लिए दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था, तो ये देविका रानी को 1969 में दिया गया था। इसी से रिलेटेड बेटा और भी एक क्वेश्चन है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार में दिया क्या जाता है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार में आपको एक स्वर्ण कमल, एक शॉल और 10 लाख रुपए इनाम के तौर पर दिए जाते हैं। इसके बाद अगर बात करेंगे कि मरणोपरांत, मतलब मरने के बाद दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो मरणोपरांत दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे वो पृथ्वीराज कपूर थे। इसी प्रकार बेटा अगर बात करेंगे, ये दो क्वेश्चन है जो बहुत पुराने क्वेश्चन है गए हैं, पहले पेपर में बहुत आते थे, लेकिन आपको जानना जरूरी है इन क्वेश्चन के बारे में कि जो बेटा पहली मूक फिल्म है, भारत की जो पहली मूक फिल्म है जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र, इसको दादा साहब फाल्के ने ही 1913 में बनाया था और यहीं से भारतीय जगत में सिनेमा की शुरुआत हुई थी। इसीलिए इनके उपलक्ष्य में ही ये पुरस्कार हर वर्ष, इनकी याद में ये पुरस्कार हर वर्ष बांटे जाते हैं। इसी तरह बेटा जो भारत की पहली बोलती फिल्म थी उसका नाम आलम आरा था। ये तो आपके नॉर्मल क्वेश्चन हो गए जो इसके बारे में, पुरस्कार के बारे में। अब सन 2021 में जो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मुंबई में आयोजित किया गया है, तो सन 2021 में किससे अवार्ड मिला है वो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन बन जाते हैं। तो बेटा पहला क्वेश्चन है कि सन 2021 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है, तो ये अक्षय कुमार को दिया गया है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड बेटा जो इस सम्मेलन में है अक्षय कुमार को दिया गया है, वो लक्ष्मी मूवी के लिए दिया गया है। इन्होंने लक्ष्मी मूवी में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, इसलिए इनको सन 2021 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार बेस्ट एक्टर अवार्ड अक्षय कुमार को दिया गया है। अगर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड देखेंगे, जिस हीरोइन ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है बेटा उसी लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है बेस्ट एक्टर्स अवार्ड। ये बेटा दीपिका पादुकोण है, छपाक मूवी के लिए। बेटा छपाक मूवी में इन्होंने बहुत अच्छा अभिनय या प्रदर्शन किया है, इसीलिए बेटा इनको जो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड है वो दीपिका पादुकोण को दिया गया है। इसी तरह है बेटा जो बेटा सबसे अच्छी फिल्म है बेटा, इसमें चुना गया है बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो दिया गया है वो तान्हाजी द अनसंग वॉरियर। ये मराठाओं के ऊपर बेटा फिल्म बनाई गई है, उनके इतिहास के बारे में बताया गया है आपका, इसलिए बेटा सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुनी गई है, इसको बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया गया है तान्हाजी द अनसंग वॉरियर। इसके बाद अगर बात करेंगे तो बेटा बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म, सबसे अच्छी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म बेटा कौन सी चुनी गई, तो आपका फिल्म का नाम है पैरासाइट। फिल्म का नाम है पैरासाइट, इसको बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड मिला है। इसके बाद अगर बात करेंगे बेटा बेस्ट डायरेक्टर, जो बेटा पिक्चर बनाता है या पिक्चर को निर्देशित करता है बेटा उसके लिए बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड है वो अनुराग बासु को लूडो मूवी के लिए दिया गया है। इसी प्रकार बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे बेटा बेस्ट एक्टर
इन सपोर्टिंग रोल का जो अवार्ड दिया गया है बेटा, बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल का जो अवार्ड दिया गया है बेटा, विक्रांत मैसी को दिया गया छपाक मूवी में। छपाक मूवी ने इन्होंने बेटा सपोर्टिंग रोल बहुत अच्छा निभाया है, इसलिए विक्रांत मैसी को बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल का अवार्ड दिया गया है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखेंगे, बेस्ट एक्ट्रेस कौन है, बेस्ट हीरोइन कौन सी है जिन्होंने बेटा सपोर्टिंग रोल में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, तो उनका नाम है बेटा राधिका मदान। इंग्लिश मीडियम मूवी है जिनमें इन्होंने सबसे अच्छा सपोर्टिंग रोल किया है, इसलिए इनको बेटा बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड इन सपोर्टिंग रोल में दिया गया है। इनका नाम है राधिका मदान, इंग्लिश मीडियम मूवी में। बेटा अगर आप बेस्ट एक्टर वेब सीरीज में बेटा बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड दिया गया है वो बॉबी देओल को दिया गया है, वो आश्रम वेब सीरीज के लिए दिया गया है। अगर बेटा ये क्वेश्चन देखेंगे बेस्ट एक्टर का अवार्ड, तो बेटा ये मूवी के लिए दिया गया है, ये आपका बेटा वेब सीरीज में दिया गया है। ये कई पार्ट में ये मूवी बेटा ये कई पार्ट में आती है, इसलिए इसको वेब सीरीज बोला जाता है। तो बेटा जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड वेब सीरीज में दिया गया है वो आश्रम के लिए बॉबी देओल को दिया गया है। इसी तरह बेटा जब वेब सीरीज में बेटा बेस्ट एक्ट्रेस की बात करेंगे, उस बेस्ट एक्ट्रेस की बात करेंगे तो सुष्मिता सेन को बेटा आर्या वेब सीरीज के लिए दिया गया है, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड इनको दिया गया है। इसी तरह जिस तरह बेटा यहाँ पे आपने देखा बेस्ट फिल्म का अवार्ड आपका तान्हाजी द अनसंग वॉरियर को दिया गया है, उसी तरह बेस्ट वेब सीरीज का जो बेटा अवार्ड है वो स्कैम 1992, ये बेटा बेस्ट वेब सीरीज चुनी गई है। स्कैम 1992 को बेटा बेस्ट वेब सीरीज का अवार्ड दिया गया है। इस तरह बेटा अगर बात करेंगे एल्बम ऑफ द ईयर जो चुना गया है सन 2021, एल्बम ऑफ द ईयर सन 2021 जो चुना गया है उस एल्बम का नाम है बेटा तितलियां। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपके लिए छांट कर लिखे गए हैं, ठीक है बेटा। तो एल्बम ऑफ द ईयर जो अवार्ड दिया गया इस बार वो तितलियां एल्बम चुना गया है। इसी तरह बेस्ट टेलीविजन सीरियल, बेटा ये इस समय का सबसे फेमस सीरियल चल रहा है, घरों में मार हो जाती है इस सीरियल के लिए, कि पापा कहते हैं न्यूज़ देखेंगे, मम्मी कहती है हम कुंडली भाग देखेंगे। तो बेटा इसीलिए आपको बेटा इस याद हो जाना चाहिए बेटा जो बेस्ट टेलीविजन सीरियल का अवार्ड दिया गया बेटा वो कुंडली भाग को दिया गया। इस समय का, इस साल का सर्वाधिक बेस्ट सीरियल ये चुना गया है आपका कौन सा, कुंडली भाग। इसी तरह बेटा अगर बात करेंगे फोटोग्राफर ऑफ द ईयर चुना गया है बेटा बब्बू रत्नानी को चुना गया है, फोटोग्राफर ऑफ द ईयर डब्बू रत्नानी को चुना गया है। इसी तरह अगर बात करेंगे बेटा परफॉर्मर ऑफ द ईयर जो बेटा इस बार पुरस्कार दिया स्टेज पे सबसे अच्छा परफॉर्मर करने वाला जो पुरस्कार दिया गया बेटा है वो नूरा फतेही को दिया है। सब लोग इनके बारे में जानते होंगे, बहुत अच्छे डांस करने वाली हैं ये। परफॉर्मर ऑफ द ईयर पुरस्कार नूरा फतेही को दिया गया है। इसी तरह बेटा आप देखेंगे अगर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म के क्षेत्र में जो बहुत अच्छा योगदान बेटा दिया है, जो इसका अवार्ड जो है धर्मेंद्र को दिया गया बेटा, जो आपके धर्मेंद्र हीरो हैं इनको दिया गया है बेटा, योगदान का अवार्ड दिया गया है, जो फिल्म के क्षेत्र में बहुत अच्छा योगदान इन्होंने किया है। इसी तरह बेटा देखेंगे आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर इन इंडियन सिनेमा, भारतीय सिनेमा के साहित्य लेखन के क्षेत्र में जो बेटा अवार्ड दिया गया, सर्वश्रेष्ठ लेखन का अवार्ड दिया गया है वो चेतन भगत जी को दिया गया। इन्होंने हिंदी मूवी के साहित्य क्षेत्र में लेखन में बेटा बहुत अच्छा काम किया है, इसीलिए इनको सन 2021 में लिटरेचर ऑफ इंडिया सिनेमा का अवार्ड दिया गया है। इतने बेटा आपके दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से अवार्ड बनते हैं। इनमें से बेटा जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बेस्ट एक्टर हो जाएगा, ये बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड हो जाएगा, बेस्ट मूवी का अवार्ड हो जाएगा, बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर। ये आपको 5 क्वेश्चन तो आपको याद होना चाहिए। इसके बाद बेटा जो पूछा जाने का चांस रहेगा वो आपका बेस्ट एक्टर इन वेब सीरीज, बेस्ट एक्टर्स इन वेब सीरीज में रहेगा बेटा, बेस्ट वेब सीरीज का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक बेटा। इतने क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, बाकी पढ़ आपको सब क्वेश्चन लेने हैं, ठीक बेटा। इसके अलावा जिस तरह हम हर वीडियो के लास्ट में आपको विविध बताते हैं, वैसे यहाँ पे भी बेटा इस वीडियो के लास्ट में हम आपको विविध बताते हैं। विविध में आपके लिए वही क्वेश्चन डाले जाएंगे जो आए हुए हैं या आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक बेटा। जिस तरह सुबह हमने आपको बताया था विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो माजुली द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में पाया जाता है, और जो सबसे छोटा नदी द्वीप है जिसका नाम उपानंद है वो भी बेटा ब्रह्मपुत्र नदी असम में ही पाया जाता है। उसी तरह अगर यहाँ पे बेटा बात करेंगे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, नदी द्वीप नहीं बेटा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप अगर केवल पूछेगा तो विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है बेटा वो ग्रीनलैंड द्वीप है।
ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अगर नदी द्वीप पूछता है तो बेटा आपका माजुली द्वीप होगा, लेकिन केवल द्वीप पूछेगा आपका तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो हो जाएगा वो ग्रीनलैंड हो जाएगा। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जो द्वीप हो जाएगा, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप होगा, उसका नाम बेटा न्यूगिनी है। उसका नाम क्या है बेटा? न्यूगिनी। ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। और जो बेटा विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है जिसका नाम है बोर्नियो, ये इंडोनेशिया के पास पाया जाता है। इस पर लगभग 73% 75% तक इंडोनेशिया का अधिकार है। तो बेटा जो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप और वर्ल्ड का जो तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है वो बोर्नियो है। तो 3 क्वेश्चन बेटा ये आपके इंपॉर्टेंट हो गए। इसी तरह जब सबसे बड़ा हो गया तो बेटा सबसे छोटा द्वीप जब पूछेगा, सबसे छोटा द्वीप जो है वो बिशप रॉक है, अटलांटिक महासागर में पाया जाता है, इंग्लैंड के पास बिशप रॉक। ये बेटा सबसे छोटा द्वीप पूछेगा तब ये विकल्प लगाइएगा। अगर नदी द्वीप पूछता है तो आपका उपानंद हो जाएगा, द्वीप पूछेगा तो आपका बिशप रॉक हो जाएगा, अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। इसी तरह बेटा अगर पूछेगा हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, हिंद महासागर का, तो ये बेटा हिंद महासागर का जो सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा ये आपका मेडागास्कर हो जाएगा। ये हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। इसी तरह अगर बेटा पूछेगा कि एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है, एशिया का सबसे छोटा देश जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के आधार पे एशिया का जो सबसे छोटा द्वीप है बेटा वो मालद्वीप है। लगभग 28 से 30 हज़ार ही जनसंख्या यहाँ पे पाई जाती है, इसलिए ये एशिया का जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा देश है मालद्वीप। इसी तरह बेटा अगर बात करेंगे भारत का, अगर पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप बेटा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। ये भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। बेटा जब बात अंडमान निकोबार द्वीप समूह की आती है तो आपको पता होना चाहिए कि जो भारत का बेटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये बेटा 2 भागों में विभाजित हुआ है। इसको अंडमान बोलते हैं और जो नीचे पाया जाता है बेटा इसको निकोबार बोलते हैं। तो इन दोनों को बेटा जो विभाजित करने वाली रेखा है, इस रेखा को बेटा 10 डिग्री रेखा का नाम दिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि अंडमान और निकोबार को कौन सी रेखा विभाजित करती है, तो 10 डिग्री रेखा अंडमान और निकोबार को विभाजित करती है। बेटा अंडमान निकोबार से बेटा और भी 1-2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है बेटा कि भारत में सिर्फ 2 ही ज्वालामुखी पाए जाते हैं, मात्र 2 ज्वालामुखी, जिसका नाम है, एक का नाम है बैरन ज्वालामुखी और दूसरे का नाम है बेटा नारकोंडम ज्वालामुखी। अगर बेटा आप बात करेंगे तो भारत में सिर्फ और सिर्फ 2 ज्वालामुखी पाए जाते हैं। एक नाम है बेटा बैरन ज्वालामुखी, दूसरा नारकोंडम ज्वालामुखी। ये दोनों के बेटा दोनों ज्वालामुखी हैं बेटा ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बेटा पाए जाते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। अगर बैरन की बात करोगे बेटा तो ये भारत का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी है, एकमात्र जागता हुआ, जिसको जागृत ज्वालामुखी बोला गया। बैरन मतलब बढ़ता हुआ, हमेशा लावा उगलता हुआ, ये एकमात्र भारत का जागृत ज्वालामुखी है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। उसी तरह नारकोंडम भारत का एकमात्र प्रसुप्त ज्वालामुखी है, एकमात्र भारत का प्रसुप्त ज्वालामुखी जिसका नाम नारकोंडम है, ये भी बेटा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। और एक लास्ट क्वेश्चन जो अंडमान निकोबार से बनता है बेटा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम सैंडल पीक है। बेटा अंडमान निकोबार समूह की जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम बेटा क्या है, सैंडल पीक है। उस चोटी का नाम बेटा सैंडल पीक है। बस इतने क्वेश्चन आप याद रखिएगा अंडमान निकोबार से, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। सबसे बड़ा द्वीप है भारत का, भारत के मात्र 2 ज्वालामुखी, बैरन द्वीप जो जागृत है और नारकोंडम जो सुषुप्त है या प्रसुप्त है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। और अंडमान निकोबार की सर्वाधिक ऊंची चोटी जो है बेटा वो सैंडल पीक है। ठीक है बेटा, आप इतने क्वेश्चन पढ़िएगा। थैंक यू।